गरीबी गरीबी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। और अब बात आती है कि इस सिस्टम को तोड़े कैसे। इंडिया में गरीबी एक मेजर चैलेंज है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें थोड़ा सा सुधार भी आया है। वर्ल्ड बैंक 2025 के डाटा के मुताबिक इंडिया के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो कि 16.2% थी 2011 और 12 के अंदर, वो अब घटकर 2.3% रह गई है 2025 और 26 में। इंडिया में आजकल सिर्फ सड़क पर रहने वाला ही गरीब नहीं है, बल्कि आजकल थोड़े ज़्यादा मॉडर्न गरीब हो गए हैं। वो लोग जो नौकरी तो करते हैं, लेकिन महीने के आखिर के 10 दिनों में उनके पास पैसे नहीं होते। गरीबी महंगी क्यों है? अब समझते हैं कि एक गरीब आदमी को हर चीज़ महंगी ही क्यों मिलती है। एक अमीर आदमी 5 किलो आटा सस्ते में खरीद लेता है, वहीं एक गरीब आदमी को 250 ग्राम आटा यूनिट प्राइस के हिसाब से महंगा मिलता है। हेल्थ इश्यूज उन्हें और भी पीछे धकेल देते हैं। इंडिया में मोस्टली लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं। गरीबी सिर्फ डिग्रीज से नहीं मिटती, बल्कि स्किल्स से मिटती है। गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, दिमाग में भी घर कर जाती है। एक आदमी जो सिर्फ कल के खाने की चिंता करता है, वो बड़ा लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाता। इसी माइंडसेट को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया बदल रहा है, लेकिन अब ज़रा सच को सुनिए। इंडिया में आज भी एक बड़ी पॉपुलेशन, अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो 16 करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि यूपी और बिहार की टोटल पॉपुलेशन है, लोग 150 रुपये दिन के कमा रहे हैं। जब आप ये वीडियो अपने घर पर बैठकर यूट्यूब में देख रहे हो ना, तब एक माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मार के सिर्फ इसलिए सुला रही है क्योंकि उनके पास खाने को एक रोटी तक नहीं है। उनके लिए सिलेक्शन का मतलब सिर्फ करियर चूज़ करना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि आटा लें या दवाइयाँ। चलिए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक बाप ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा? तब बेटे ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, पापा मुझे सिर्फ इतना अमीर बनना है कि खाना खाने के बाद होटल में बाद में प्लेटें ना धोनी पड़े। ये आपको शायद एक फिल्मी डायलॉग लगे, लेकिन ये उन हज़ारों बच्चों की कहानी है जो स्कूल जाने की उम्र में ढाबों पर छोटू बनकर काम करते हैं। उनकी किस्मत उनकी हाथों की लकीरों में नहीं होती, बल्कि उनके हाथों में पकड़े हुए उन झूठे बर्तनों में लिखी होती है। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, दर्द ये है कि आपसे सपने देखने का हक भी छीन लिया जाता है। इंडिया में हर साल लगभग 5.5 करोड़ लोग मेडिकल खर्चों की वजह से गरीबी रेखा से नीचे रह जाते हैं। इंडिया में सिर्फ 1% लोगों के पास पूरी इंडिया का 40% वेल्थ है, जबकि पिछली 50% के पास सिर्फ 3%। गरीबी की वजह से इंडिया में हर तीसरा बच्चा 35% अपनी उम्र के हिसाब से छोटा रह जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसे अपनी उम्र के हिसाब से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता। गरीबी का सबसे पहला मुख्य कारण है इन्फ्लेशन। एक मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास की कमाई इतनी नहीं बढ़ती जितनी तेज़ी से तेल, दूध और राशन के दाम बढ़ते हैं। वो जितना भी कमाता है सब पेट भरने में निकाल देता है। सेकंड है क्वालिटी एजुकेशन। सरकारी स्कूलों की हालत और प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस के बीच में एक बड़ा एजुकेशन गैप बन जाता है। गरीब का बच्चा वही कुछ पुराना सीखता है, जबकि अमीर का बच्चा लेटेस्ट और AI सीखता है। तीसरा है जस्टिस सिस्टम। कानून अक्सर गरीब लोगों के लिए लंबा और महंगा होता है। एक छोटा सा ज़मीन का विवाद गरीब लोगों को बर्बाद कर देता है। बहुत से लोग मेहनत की बजाय किस्मत पर भरोसा करते हैं। कोई जादू हो जाए, या फिर वो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। इन्वेस्ट एंड एक्सपेंसेस। अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बचा हुआ खर्च करते हैं, लेकिन गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में इन्वेस्ट करने के लिए बचता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। नेक्स्ट है स्कूल ख़त्म होते ही सीखना छोड़ देना। कई सारे लोग स्कूल छोड़ते ही सीखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो गरीब हूँ, मुझे क्या पता। लेकिन ये लर्निंग एग्जिट उन्हें अपग्रेड होने से रोक देती है। यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों को आगे सोचने से भी रोक देता है। अब थोड़ा कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। आई नो कई लोगों को कंपैरिजन बड़ा ही बेकार लगता है, लेकिन हमें आपको फैक्ट्स बताने के लिए ये कंपैरिजन करवाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं गरीब वर्सेस अमीर के बारे में। हाँ, गरीब, मैं इससे अफोर्ड नहीं कर सकता, फुल स्टॉप। अमीर, मैं इससे एफर्ट कैसे कर सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। ये दिमाग को सोचने का रास्ता देता है। गरीब टीवी देखने में अपना टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन अमीर स्किल्स
और बुक पढ़ने में अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किस घर में पैदा हुए ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप किस हालातों में मरते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। क्योंकि जब आप बदलोगे तभी देश बदल पाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज जब आप अपने घर जाएं तो घर जाकर सबसे पहले अपने बीवी बच्चों या माँ बाप के चेहरों को देखकर ज़रा सोचिएगा कि आपकी थकान से कई ज़्यादा बड़े उनके सपने हैं। गरीबी सिर्फ एक किस्मत नहीं है बल्कि एक जंग है जो आपको हर दिन लड़नी पड़ती है। और याद रखना, ये जंग सिर्फ पैसे से नहीं, सही सोच से जीती जा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।